नमस्कार, एक बार फिर से हमारे इस खास कार्यक्रम हकीकत गांव-गांव की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ बलजीत सिंह। चुनाव आते ही नेता जनता को तमाम वादे करते हैं और बाद में उन्हीं वादों को भूलकर नेतागिरी के नशे में चूर हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ तिलहर ब्लॉक के गाँव खैरपुर में। यहाँ वोट तो विकास के नाम पर लिया गया, लेकिन बाद में विकास सिर्फ चुने जाने वाले का ही हुआ। तो आइए एक नज़र डालते हैं इसी गांव की तस्वीरों पर और जानते हैं कि कितना विकास हुआ है इस गांव में। मिशन का खास कार्यक्रम हकीकत गांव-गांव के तहत आज हम पहुंचे हैं तिलहर ब्लॉक के गांव खैरपुर में। हम जानेंगे कि कितना विकास यहां पर हुआ है और क्या है इस गांव की हकीकत। ये है तिलहर ब्लॉक का गांव खैरपुर। जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर बसे इस गांव की कुल आबादी से 2300 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर गांव की सरकार यानी ग्राम प्रधान चुनते हैं। यहाँ पिछली बार भी लोगों ने विकास के दावों पर अपना वोट दिया था, लेकिन वो दावे भी बाद में खोखले साबित हुए। यहाँ गांव के लोगों का कहना है कि पात्र होने के बावजूद भी उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया। वहीं इस गांव में गंदगी की भरमार है। नालियां गंदगी से बजा रही हैं, जिनसे बदबू आ रही है और संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है। गांव वालों का कहना है कि यहां सफाई कर्मचारी आता तो है, लेकिन कभी कभी। तो आइए आपको दिखाते हैं कि क्या कह रहे हैं खैरपुर के बासिंदे। अब हम पहुंचे हैं खैरपुर की गलियों में और जानेंगे, यहाँ पर हमारे साथ ग्रामीण हैं इस गांव के, उनसे जानेंगे कि कितना काम ग्राम प्रधान ने कराया और कितना होना भी बाकी है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम इकबाल। इकबाल जी बताइए कि ग्राम प्रधान ने कितना काम यहाँ पर कराया? अरे हमें ये मालूम है कि हम पराए घर में रह रहे हैं, हमारा कमरा यहाँ बनना चाहिए, कमरा नहीं बन रहा। एक मेरी डांट बेबा बहन, उसका कमरा नहीं बन रहा, वो कदीर की लड़की। तो आवास नहीं मिला आपको? है आवास मिला नहीं आपको? ना, अरे वो 3-4 प्रधानी हो चुके हैं, कमरा आ ही नहीं रहा। क्यों, क्या कह देते प्रधान आपको? बन जाए कमरा, इस प्रधानी में नहीं अगली प्रधानी में बन जाए बोल के दिया तुम्हारा। इसके अलावा और क्या क्या काम प्रधान ने कराए हैं गांव में? अरे भाई जी देखो, जे प्रधानी हैं जो प्रधान मौजूद हालत में, इससे पहले प्रधान ने ऐसा खंजड़ा बनवाया है, बजाय ढाल होना चाहिए तालाब घाई और गाँव घाई इसका ढाल हुआ है। जे देखो पहले, अरे कब्रिस्तानों में ढाल है पहले। जे देखो पहले बात को समझो, पहले बात को पहले इसका पानी कब्रिस्तानों में जा रहा है। अरे मरघट। अच्छा एक चीज और बताओ, ये नालियों में हम देख रहे हैं घास जमी हुई है, क्या सफाई कर्मचारी नहीं आते? नहीं आए। कितने दिन से नहीं आ रहा? अरे खुद सफाई करें, शुरू से नहीं है सफा करन कोई आए, शुरू से नहीं कोई सफा करन आए, सीधी बात। और भी महिलाएं हमारे साथ गाँव की, उनसे बात करें। क्या नाम है चाची आपका? मेरा नाम आमना। हमने ये बताओ कितना काम यहाँ पर प्रधान ने कराया? यहाँ पर प्रधान कोई काम नहीं करा है। हम अपने आप गली साफ करें, अपने आप नाली साफ करें, अपने आप हम झाड़ू लगाएं। अच्छा, शौचालय मिला आपको? अब हमें शौचालय नहीं मिला है। हमें छोटे लड़का का मीर हसन का कमरा नहीं बनी और बड़ी बहू के साजमा के शौचालय नहीं मिला। वोट दिया था प्रधान को? हाँ वोट दिया। अब की दोगे आप? दी जरूर। अच्छा, काम नहीं कराया प्रधान ने तब भी वोट देंगे आप? अब जो प्रधान जे कहाँ प्रधान हुई है? अब हमारा लड़की नहीं आए नूर बानो, उनका पूछो, उनका नीचे से दीवार उठी है, ऊपर से लिंटर नहीं पड़ो। और भी महिलाएं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आप बताइए? क्या नाम है? हमारा परवीन नाम है। परवीन जी बताइए कि कितना काम प्रधान ने कराया? हाँ, हम ना गलियां बनवाई, ना लैट्रीन बनवाए, ना कमरे आए, कुछ नहीं आया। क्या करवाया प्रधान ने? कुछ नहीं करवाया। और जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानी नहीं दूर हुई। किसी के खंडल पड़े, किसी की लैट्रीन नहीं बनी। भाई सब कोई गरीबी है, भाई मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, 100-200 का 400 का काम, उसमें बच्चे पालेंगे या घर मकान बनेंगे। तो कितनी दिक्कत है? शौचालय मिला नहीं आपको? हाँ नहीं मिला शौचालय। कितनी दिक्कत होती है जब शौचालय नहीं मिला? तो शौच के लिए फिर कहाँ जाते हैं? ऐसे ही उसका नाम के घर में अपने कलिया गुजारा। और क्या? आपका क्या नाम है? साजमा। साजमा जी बताइए कितना काम प्रधान ने कराया? यहाँ क्या कराया? कुछ नहीं कराया। जंगल में जाते हैं, लैट्रिन का और क्या मालूम हो जाएगा? और क्या, हमें खाली कमरा दिया है।
अच्छा। और कुछ नहीं दिया, आज ही दिया, आज आ जाए कल आ जाए, लेटरिन है नहीं मेरी अभी आई, कच्ची बना कर रह रहे हैं। और कितना काम और क्या चीजें होनी चाहिए थी गांव में जो नहीं हुई हैं? क्यों नहीं होना चाहिए? रोड तो सब में सही पड़ा, यहाँ क्यों नहीं है? सफाई करने तक नहीं आते हैं। सफाई कर्मचारी नहीं आता? नहीं, अपने आप करते सब। कितनी खबरें भेजे जो कह देते हैं उधर कोई रहता ही नहीं है, जंगलात है और वोटों के लिए जंगलात नहीं है। प्रधान अगर दोबारा अगर फिर से प्रधानी लड़ते हैं तो वोट देंगे आप क्या? कभी नहीं देंगे, अब देना था दे दिया वोट। जब किसी को शौचालय नहीं दिया, मेरा कमरा कह दिया कमरे के साथ आई, कमरे के साथ आई, कमरे के साथ आई, अभी तक नहीं आई है। कच्ची बना पर उसमें जवान लड़की करा रहा, बाहर थोड़ी जाएंगी? क्या गरीब इंसान पेट पालेगा कि कहाँ घर बना पाएगा? ऊपर से आया कि ऊपर से आने का इतना अधिकार दिया है कि जो गरीबों के लिए आया तो वो बांटो। तो आपको लग रहा है कि लापरवाही है प्रधान की? होएगी नहीं लापरवाही, और क्या होएगी इसमें? और भी लोग हैं साथ में। आपका क्या नाम है? अली अहमद। ये बताइए कितना काम कराया प्रधान ने? ये नहीं मालूम, मुझे मोहल्ले में नहीं पता। जैसे आप यहाँ नहीं रहते? नहीं, अपने हम तो भीतर उधर रहते हैं। नहीं, रहने वाले देसी गाँव के? इसी गाँव के। कितना काम कराया प्रधान ने? प्रधान ने कराया, जैसे कमरे जिसके यार कमरे बनवाए। आपको क्या लाभ मिला इस प्रधानी में? किसे? आपको? हमें कोई लाभ नहीं मिला। आवास बना है आपका? हाँ, हमारा मकान बना हुआ अपना है। अच्छा, एक्चुअली खैर ठीक है, आप तो अच्छी बात है अगर काम कराया प्रधान ने, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि ये जो मुख्य रोड यहाँ पर है काफी नहीं हो रही है। वैसे होती सफाई, अब नहीं हो रही है। नहीं, बहुत गंदगी वहाँ पे, तो नाली नहीं है। इसमें प्रधान ने नहीं कराया कुछ भी, यहाँ कोई सफाई करने आता है। अच्छा। हाँ। आपका क्या नाम है? बात करना नहीं चाहिए। क्या नाम है आपका? आमिल। अमिल जी, बताओ कि कितना काम यहाँ पर प्रधान ने कराया? यहाँ कुछ होता ही नहीं है काम, यहाँ पे तो सब ऐसे ही कचरा खुद सफा करना पड़ता है। इसके अलावा तो कोई काम ही नहीं हुआ। खाली ये रोड जब से बना बस ऐसे ही है रोड। नाली भी खुद सफा करनी पड़ती है, बस यही है। अच्छा, वैसे करते क्या हो आप? जी इलेक्ट्रॉनिक का काम सीखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक का काम करते हो? कितने पैसे कमा लेते हो? जी अभी सीख रहे हैं। अच्छा, सीख रहे हैं। अच्छा, और ये बताओ कि ग्राम प्रधान और आपके मम्मी पापा होंगे, उनको आवास मिला है? नहीं, अभी कुछ नहीं। आवास नहीं मिला है? नहीं, अभी कुछ नहीं। मकान कच्चा पक्का है? पक्का है। तो फिर आपको कैसे लाभ मिल जाएगा योजना का? जी उस टाइम घर नहीं था बना हुआ, अब बना है, 1 साल हुई है। उससे पहले नहीं था बना हुआ, कमरा आया था, दिया नहीं प्रधान ने, खैरपुर वाले प्रधान ने। छप्पर पड़ा तो है तुम्हारा। अच्छा, एक चीज़ ये बताओ कि आप युवा हो, ठीक है, अगर प्रधान एक बार फिर से, इस बार चुनाव फिर से सिर पे है और आने वाला इस चुनाव में अगर प्रधान एक बार फिर से खड़े होते हैं तो क्या मुद्दा होगा जिसको लेकर आप वोट देंगे? जी वोट ही नहीं देंगे। वोट होंगे। वोट बना नहीं आपका? वोट बन गया पर वोट नहीं देंगे, फेंक देंगे, वोट नहीं देंगे। किसे वोट नहीं दोगे? किसी को नहीं देंगे। नहीं, अगर जो इस प्रधान से आप नाखुश हो सकते हैं, लेकिन अगर और कोई प्रत्याशी आता है दूसरे को दे सकते हैं, इस प्रधान को नहीं देंगे। तो क्या मुद्दा क्या होगा जिसको लेकर वोट देंगे? क्या होना चाहिए? जो गली साफ करेगा, सब कुछ करेगा, उसे वोट देना चाहिए, बाकी नहीं, बस इतना ही। तो काफ़ी गुस्सा है ग्रामीणों में यहाँ पर। वो कह रहे हैं कि जो होना चाहिए वो नहीं हुआ है। खैरपुर की हकीकत जानते जानते अब हम पहुँचे हैं इसी गांव की दूसरी गली मोहल्लों में। तो हमारे साथ ग्रामीण हैं, इनसे बात करेंगे कि कितनी दिक्कतें हैं यहाँ पर और कितना काम ग्राम प्रधान ने कराया। क्या नाम है आपका? दिलशाद हुसैन। दिलशाद जी, बताइए कि देख पा रहे हैं ये जो गलियाँ हैं बहुत गंदी हैं, क्या बात है, यहाँ पे सफाई नहीं होती? सफाई तो होती है, लेकिन सफाई जो है जिस हिसाब से कर्मी, एक सफाई कर्मी है पूरे गांव में, वो कहाँ तक सफाई करे? हफ्ते में नंबर आता आएगा उसका, लेकिन यहाँ जो है इसे मलबा पड़ा था, बेचारा एक दिन आता निकालता है, फिर 4 दिन के बाद उसे भरता है, लेकिन जब तक वो भरने आता तब तक फिर इसी में पहुँच जाता। तो इतनी गंदगी है तो बड़ा दिक्कत होती होगी? दिक्कत तो बहुत है। अब आप इधर तो कम है, उस साइड देखो जाके और ज़्यादा गंदगी है। यहाँ तो साइड से वहाँ पे बीच रोड पानी चल जाएगा। अच्छा, अगर नालियों को छोड़ दें, और कितना काम प्रधान ने कराया यहाँ पे? काम तो प्रधान जो करा रहेंगे तो करा ही रहेंगे काम, वो तो सबके आगे आ रहा काम जो हो रहा आएगा। अब ये तो सरकार देगा कि हमने कौन से रोड पास करे, मेरे बने हैं या नहीं बने हैं, बगैरी बने निकल गया पैसा देखा तो मेरे कौन से जिन रोडों को पैसा निकला वो रोड बने भी हैं नहीं बने हैं। माना कि 5 साल तक दौर जो था प्रधान का रहा, अब एक बार फिर से आपका मौका आया, आपकी वोट की ताकत जो एक बार फिर से सत्ता, एक नई सत्ता आएगी, सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है, अब वोट देंगे, क्या मुद्दे रहेंगे? कुछ नहीं, दबंगों का काम है खाली, कुछ नहीं, आम आदमी कोई वैल्यू नहीं है। तो दबंगई कौन करता है? दबंग लोग करते हैं, और कौन करता है? किसी का नाम लो फिर वो हम मेरे ऊपर जूता लेकर सवार हुई। भाई दबंग लोग करते, कोई नहीं करता। तो वोट देंगे प्रधान को?
वोट तो देना ही पड़े, किसी को भी दो वोट, तो किसी को देने लगे। हमने आज तुम्हें अच्छा समझ के दिया है, कल तुम बुरे हो गए। जो मौजूदा प्रधान अगर ये दोबारा अगर आपके दरवाजे पे आते हैं वोट मांगने, तो किस तरीके से जवाब देंगे? जवाब तो भाई किसी को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम भी रहते हैं गांव में, हमें भी अपने जूता खाने का डरेगा। और भी लोग हैं हमारे साथ, युवा हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है भैया? जान मोहम्मद। जान मोहम्मद, ये बताओ कि गाँव में देखा कि गंदगी बहुत है? हाँ बहुत है। क्या यही सबसे बड़ी समस्या है या इसके अलावा भी कोई है? सबसे बड़ी तो यही समस्या है। पहली बात तो यहाँ पर गंदगी की सबसे पहले साफ होना चाहिए। अच्छा। और आगे का तो पता नहीं है भैया, इसके आगे। फिर से चुनाव है, कभी भी डेट जो है क्लियर हो सकती है चुनाव की, कब होनी है तो वही वो देखा जाएगा आगे। अच्छा, इसके अलावा और क्या काम प्रधान ने कराए? ये तो रही नालियों की बात। जो भी कराया उन्होंने सही कराया, इन काम ज़्यादातर तो सही है। सड़कें वड़कें तो बनी हैं, मगर मेन चीज़ सफाई की है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अदनान खान। ये बताइए कि मेन गली जो है कितना काम यहाँ पे प्रधान ने कराया? काम क्या, कहाँ है काम? ये एक चपरासी और 4 स्कूल हैं, पूरा दिन उसका उसी में निकल जाता है। यहाँ पूरे गांव में कम से कम 4-5 होना चाहिए सफाई कर्मी, उससे नहीं हो रहा। प्रधान खा रहे हैं, अगर बस एक काम कर रहा है। अब फिर से आपका दौर आने जा रहा है, आपको फिर से चुनना है प्रधान को, वोट बना है आपका? वोट बन चुका है, लेकिन आप देख रहे हैं ये गली देख रहे हैं, इंटरलॉक कहीं है नहीं। इस पर आए दिन नालियाँ को देख लें कितनी गंदी हैं। बीच वाली गली में मस्जिद के पास रोड उखड़ी पड़ी है, ये है ना। ये कितनी दिक्कतें होती हैं? दिक्कतें क्यों नहीं है, बरसात होती तो आप आइए देखिएगा कितनी दिक्कतें होती हैं। नाली साफ़ होती नहीं है, एक भंगी बेचारा क्या करे। 4-5 स्कूल हैं। तो अगर दोबारा अगर प्रधान आपके दरवाजे वोट मांगने आते तो क्या मुद्दा रहेगा, क्या मांग रहेगी आपकी? मुद्दा वो तो ये कहते हैं काम कराएंगे, नहीं ऊपर से आ रहा है, वो तो ये कहते हैं बस। किस मुद्दे पे वोट दिया जाएगा? मुद्दा का यहाँ तो बस रिलेशन चलती है, ये आप हमारे रिलेशन में, हम आपको वोट देंगे। तो जब आप रिश्तेदारी निभाते हैं तो फिर आप विकास की बात क्यों करते हैं बाद में? अब विकास की बात क्या है, जैसे कि रिलेशन भी है और प्लस आप कह रहे हैं काम करवाएंगे ना करवाएं, फिर हम क्या कर सकते हैं? वैसे करते क्या आप? हम स्टडी कर रहे हैं जी। और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। आपका क्या नाम है? हम बाहर रहते हैं। अच्छा, खैर कोई बात नहीं है, वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। देखा जाए तो बात की जाए कि गांव के जो लोग हैं उनकी मिली जुली प्रतिक्रिया है। उनका कहना है कि काम प्रधान ने कराया भी है और कुछ नालियाँ गंदी, और दूसरा ये भी कह रहे हैं कि कुछ जगह पर गांव में इससे भी ज़्यादा खराब स्थिति है, तो हम वो भी देखेंगे। आज से 5 साल पहले विकास के झूठे दावों पर ठगे गए खैरपुर के ग्रामीण इस बार खोखले दावे करने वाले प्रत्याशियों को वोट की चोट से करारा जवाब देने की बात कर रहे हैं। तो मिलेंगे एक बार फिर से हमारे खास कार्यक्रम हकीकत गांव-गांव में, और दिखाएंगे आपको किसी दूसरे गांव की हकीकत।